ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत ख़ेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? महंगाई पे बात करना ज़्यादा अहम है। ठीक है, लेकिन हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? सियासतदान क्या कर, सियासतदान बस अपना पेट पाल रहे हैं, कोई गरीब का नहीं सोचता। जब सीट पे आते हैं तब भी सोचते, जब सीट से नीचे होते हैं तब इनको टमाटर का भाव भी पता होता है, बाज़ार में क्या भाव वो पता होता है। ये सियासत सिर्फ अपने पेट में है। कोई बात करते हैं रियासत मदीना की, कोई मुझे यहाँ पे काम दिखा दे रियासत मदीना कोई काम यहाँ पे हो रहा है ऐसा। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, सरदारी साहब, कोई भी हैं, जब सीट पे आते हैं अवाम को भूल जाते हैं। अब जो हमें आटा मिल रहा है अवाम को, फ्री आटा मिल रहा है, यही हमें यूटिलिटी स्टोर में व बाज़ारों में रिलीफ देते, हर चीज़ में रिलीफ मिलता। अब आटा मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। 600 का तोड़ा है, 6 लोग मर रहे हैं एक तोड़े के पीछे। इलेक्शन, मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन को छोड़ें, अवाम के साथ आएँ। अगर अवाम साथ जो अच्छा करेगा अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। अब इमरान खान है, वो उन्होंने जो किया जो सो किया, अब ये जो सब इकट्ठे हुए हैं जो कर रहे हैं सब बेहतर जानते हैं। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में कोई एक चीज़ जो आपको आम दिनों से कम रेट पर मिली हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र कि बिजली नहीं गई इस बार, रेट बढ़ गए हैं, इबादत अच्छी हो रही है। बाकी सस्ती चीज़ कोई नहीं यहाँ पे, बस सस्ती मौत हुई पड़ी आजकल। आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत ख़ेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? ज़्यादा तो बेसिकली महंगाई के ऊपर बात करना बेसिकली बेहतर है, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। जो भी आ रहा है इस वक्त वो प्रॉब्लम ही खड़ी कर रहा है हर बंदे के लिए। महंगाई पे महंगाई हो रही है और जो छोटा तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त कि उसका हल नहीं हो रहा, उसके लिए वो परेशान है, खाने के लिए भी और पहनने के लिए भी। अब 1-2 चीज़ें ली हैं और उसमें मैक्सिमम भी मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा रेट बढ़ गया। तो क्या ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? बढ़ेंगी, अगर ये बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, आवाम के लिए ज़्यादा परेशानी बन जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर कीमतें और मज़ीद बढ़ती हैं तो आवाम के लिए परेशानी होगी। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या आप इस ईद पर बच्चों की तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगे? जी फ़िलहाल तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि क्या नाम लेते हैं, मुश्किल हो रहा है, नज़र मुश्किल आता है, महंगाई बहुत है और समझ कुछ नहीं आती। लेकिन देखें, ये 1 साल बाद आती है और हमारी कोशिश होती है कि कम से कम अपने बच्चों की जो जायज़ बातें हैं वो मान सकें। क्या ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? जी, नज़र तो हालात के मुताबिक आ रहा है। हुकूमत जो जिस साइड पे जा रही है तो उसमें तो क्या नाम लेते हैं, महंगाई का जो आलम है वो आसमान की तरफ नज़र आता है। क्योंकि हमारे जो लीडर हजरात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि डॉलर ऊपर जा रहा है और उसके साथ हर शय जो उनसे ना ऊपर जा रही है। और वैसे भी हमारी जो LC'एँ खुलती हैं जहाँ से सामान बाहर से आता है, ख़ास तौर पे चाइना का, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं तो मिडिल क्लास में ना चाइना का हम माल आसानी से ख़रीद लेते हैं, चीज़ें वगैरह आसानी से ख़रीद लेते हैं। जब LC नहीं खुलेगी तो चाइना का माल नहीं आएगा, तो लोकल प्रोडक्ट पहले भी बहुत महंगी थी। आने वाली ईद के बारे में क्या ख्याल है? इस ईद पर वैसे ही खुशहाली का मंजर होगा कि कुछ तब्दील होगा? नहीं, थोड़ा सा तब्दील तो होगा, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि जो रेट हमें इसका मिल रहा था गारमेंट्स का या जो भी किसी किस्म की आइटम परचेज़ कर रहे थे, और इसमें फ़र्क ये आ गया वो डबल रेट पे बिक रही हैं। तो जाहिर सी बात है गाहक भी परेशान है कि किस तरह ख़रीदेगा, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें भी और गाहक को भी। तो क्या आप इस ईद पर बच्चों की तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगे? आई विल ट्राई। कोशिश तो यही है कि बच्चों को खुश रखें ताकि उनकी ख्वाहिशें तो पूरी हो ना, तो लिहाजा कोशिश करेंगे कि जो हालात हैं उस लिहाज से बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्या ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ज़ाहिर है जो जिस हद तक हम ले सकते हैं वो ले लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, आप ये देखें, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, रोज़ाना डेली इनके रेट्स बढ़े होते हैं। तो क्या आप इस ईद पर बच्चों की तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगी? कुछ कर देंगे, कुछ नहीं। जो एक लिमिट तक है उनको तो करेंगे, जो नहीं है उनको नहीं कर सकेंगे हम। ज़ाहिर है जो पहुँच से बाहर है, इतनी एक्सपेंसिव यहाँ पे चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, एक चीज़ ले आज ली है वो कल उसी डबल रेट पे आपको मिलेगी। आपके ख्याल में ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल बढ़ जाएंगी।
बल्कि 2-3 दिन पहले कुछ और प्राइस से आज आए हैं तो कुछ और प्राइस हैं। डेली प्राइस जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। कुछ भी खरीद लें, कपड़े खरीद लें, बच्चों की आप चूड़ियाँ देख लें, जूतियाँ देख लें, फल देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, हर चीज़ ही बढ़ती हुई महंगाई है। किस तरफ जाएं हम लोग? आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत खेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल मैं समझती हूँ सबसे पहले महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए। एक गरीब बंदा कहाँ पे जाए जिसकी सैलरी 15, 20, 25 हज़ार रुपया है, वो घर का रेंट कैसे देगा, बिल कैसे देगा, बच्चों की ग्रॉसरी वगैरह, घर की फीसें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं स्कूलों में। तो क्या आप इस ईद पर बच्चों की तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगी? कोशिश तो है लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि कोशिश तो पूरी है लेकिन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों की सारी वो उनकी पूरी करे, लेकिन जिस तरह की महंगाई है मुझे लगता नहीं है कि हम लोग सारा कुछ अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि वालिदैन की तो यही कोशिश होती है कि बच्चों की तमाम फरमाइशें जो हैं वो पूरी की जाएं, लेकिन जिस तरह की महंगाई है इन्हें लगता नहीं है कि वो तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से उनकी राय लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक में कोई एक चीज़ जो आपको आम दिनों से कम रेट पर मिली हो? कम रेट में तो कोई चीज़ नहीं मिली। चूड़ियों की जो 70 रुपये की दर्जन आती थी वो 100 रुपये दर्जन हो गई हैं। जो 50 रुपये, ये देखें, ये 50 की दर्जन पिछली बार मैं लेके आया था, इस बार 100 रुपये दर्जन मिल रही है। बेचेंगे हम कितने की? जो फजूल चीज़ें हैं ये देखें, ये बहुत कम सस्ती प्राइस में मिल रही हैं, बेकार चीज़ है, हमें यूज़ में भी नहीं है। ये देखें, ये क्या है, 20 रुपये की ला रहे हैं, 30 की बेच रहे हैं, बेकार, हमारे यूज़ में ये नहीं है। जो पहनने वाली, जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं कस्टमरों ग्राहकों की, वो महंगी हो गई हैं। पिछले रमज़ान और इस साल के रमज़ानुल मुबारक में चीज़ों की कीमत में कोई फ़र्क है कि जैसा पिछला रमज़ान था वैसा ही ये रमज़ान भी है? वैसा रमज़ान नहीं है। पिछले रमज़ान में महंगाई इतनी नहीं थी जितनी महंगाई इस रमज़ान में हो गई है, और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई कि कस्टमर जो है कि वो ख़रीद नहीं सकता वो सामान जो है। जैसे पहले था, पिछले साल एक कस्टमर जो है वो 2-2, 3-3 जोड़े बच्चों के लेता था, इस साल एक बार मुश्किल लेता है। तो इस वजह से इतनी महंगाई है और हम कुछ बयान नहीं कर सकते। कस्टमर नहीं, आप देख रही हैं कि मार्केट का क्या हाल है, उस हिसाब से कस्टमर ही नहीं है। पिछले यही दिनों में हमें फुर्सत नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब महंगाई है, तो हमें फारिग होकर बैठे हुए हैं। ये दिन हमारे काम के हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट में उतना कस्टमर। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में कोई एक चीज़ जो आम दिनों से कम रेट पर मिली हो? कोई बल्कि डबल मिल रही है। हमें मार्केट जाते हैं, जब भी जाते हैं, दिन पे दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं है। कम वाला तो सिलसिला मार्केट में है ही नहीं ना। हम किसी भी किस्म का सोचें कि मार्केट जाएं तो हमें होलसेल में कम मिले, वो और डबल हमें कीमत। एक दिन छोड़ के एक दिन हम मार्केट जाएं तो तब भी वही रेट बढ़ा हुआ होता है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए होते हैं। तो यहाँ तो हम जो है कि किराए निकालने इस टाइम जो मुश्किल, इन दिनों में तो हम बहुत रिलैक्स होते थे।